हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हो? हेलो, मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण मैथ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये व्हाट्सएप की क्लासेस है। 1 सेकेंड। ठीक है। व्हाट्सएप में क्वेश्चन स्टेटस में लगाया जाता है, उसका सॉल्यूशन है। 25 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक निश्चित कूट में फ्लोर ओ एफ एल डबल ओ आर को 12, 8, 7, 7, 3 के रूप में लिखा जाता है और FRANK को 1, 2, 3, 2, 9, 4 के रूप में लिखा जाता है। उस कूट में LOFAR को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, FLOOR। ठीक है, इसका दिया हुआ है 1, 2, 8, 7, 7, 3। ठीक है, ओके। फिर दूसरे में दिया है FRANK। ठीक है, 12, 3, 2, 9, 4। यहाँ पे 12 F के साथ में ही आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है LOFAR। ठीक है, तो L के लिए कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं है। 1 सेकेंड। F के लिए ये 12 है। ठीक है, F के लिए ये 12 है, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि F के लिए 12 है। ठीक है, ओके। F के लिए 12 है और L के लिए 8 है। L के लिए 8 है। O के लिए कितना है? O के लिए 7 है। F के लिए 12 है और A के लिए 2 है। ठीक है, A के लिए 2 है और R के लिए हमारा 3 है। तो जिस ऑप्शन में 87, 12, 23 है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 87, 12, 23 ऑप्शन नंबर 2। जिस किसी का भी 2 आया है बिल्कुल सही आया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो यह दर्शाता है कि यदि कागज की पारदर्शी शीट को बिंदु नुमा रेखा से मोड़ा जाए तो वो किस प्रकार दिखाई देगा? ठीक है, अगर हम लोग इसे यहाँ से इस साइड मोड़ देते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? तो मोड़ने पर ये ऐसे बन जाएगा और इसके ऊपर हल्का सा ये भी बन जाएगा, जो ये है हल्का सा तीर बन जाएगा। बिल्कुल सेम आकृति बनेगी। तो दोनों ऑप्शन में ये वाला आकृति बिल्कुल सेम बन रही है। इसमें भी ऊपर है और इसमें भी ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। जिस किसी ने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। ओके, आगे बढ़े। अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 1 सेकेंड। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है,
ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 7:8। ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष बाद 8:9 हो जाएगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 अधिक है, तो सी की आयु ए की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी माइनस ए बराबर 10 वर्ष होगा क्या। यहाँ पर देखते हैं ए और बी का ये भी रेशियो है, अनुपात है, और ए और बी का ये भी रेशियो है। बारह कितना है, 1 बारह है, 7 में 1 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में 1 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगी, यानी कि 1 बारह है, तो 1 के बराबर कितना है, 6 साल, क्योंकि ये जो दिया हुआ है 6 साल के बराबर दिया हुआ है, 6 साल के बाद दिया हुआ है, तो 1 के बराबर 6 है, तो ए का कितना आ जाएगा, 1 के बराबर 6 है, तो वर्तमान आयु ए की आ जाएगी, ए की वर्तमान आयु 8 गुने 6 आ जाएगा, यानी कि 48 साल हो जाएगा। पूछा क्या है, ओके ओके ओके, यहाँ पे 7 से लेंगे क्योंकि ये वर्तमान आयु है। ठीक है, ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु ये है। ठीक है, वर्तमान आयु 7:8 है, 6 वर्ष के बाद का ये दिया हुआ है, 8:9, 6 वर्ष के बाद का दिया हुआ है, तो 7 गुने 6 करेंगे तो ये हमारा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो सी की आयु ए से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि ए बराबर 42 आया है, और 42 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 52 आएगा। 52 इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल सही जवाब, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। हमने क्या किया है कि वर्तमान आयु ए अनुपात भी दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान आयु ए अनुपात दिया हुआ है, 6 वर्ष बाद 8:9 हो जाता है, तो एक इकाई का बढ़ोतरी हो रहा है, 7 में 1 8 जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी कि 1 1 दोनों में जुड़ रहा है, तो 1 नहीं जुड़ रहा है क्योंकि 6 साल जुड़ रहा है, तो 1 के बराबर 6 साल है, तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और ए की आयु निकल आई है 42, तो सी का भी निकल जाएगा क्योंकि 10 वर्ष अधिक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि पी क्यू 11 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी एस 8 सेंटीमीटर है, तो आर एस की लंबाई क्या होगी। ठीक है, चतुर्भुज के सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, एक गोला बना लेते हैं, सॉरी, ओके, गोला बना लिए, इनका नाम दे देते हैं, ये P है, Q है, R है, S है। ठीक है, बोला है पी क्यू 11 सेंटीमीटर है, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर है, और पी एस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है,
आर एस की लंबाई निकालना है, ये वाला निकालना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें लॉजिक ये लगता है पी क्यू प्लस आर एस बराबर पी एस प्लस क्यू आर। ठीक है, पी क्यू प्लस आर एस बराबर एस पी पी एस प्लस क्यू आर। ठीक है, यानी कि आमने सामने की भुजाओं का योग और इन भुजाओं का योग दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, पी क्यू कितना दिया हुआ है 11, आर एस एक्स माना गया है तो एक्स दे देंगे, और पी एस कितना है 8 है, प्लस क्यू आर कितना है 12 है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस 11। ठीक है, 20 माइनस 11 यानी कि 9। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आते हैं अगले सवाल पे। यदि एक वर्ग की भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का प्रारंभिक परिमाप 52 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग का प्रारंभिक परिमाप कितना है 52 है, 52 सेंटीमीटर है। तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? जानते हैं कि परिमाप क्या होता है 4 गुने ए। ठीक है, तो भुजा कितनी हो जाएगी 52 में 4 से भाग देंगे तो ये हमारा 1 और 3 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि अब भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी। अब भुजा की लंबाई हो जाएगी 13 प्लस 2, क्योंकि ये 2 प्लस हो रहा है, ये 2 प्लस हो रहा है तो 15 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर भुजा है तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा क्या वर्ग सेंटीमीटर। 225 हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी 4 ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही दिया है। ओके, जल्दी में अगर करना होता तो 52 को 4 से भाग करते 13, 13 में 2 जोड़ते 15, 15 का स्क्वायर करते 225। ठीक है, ओके। अगला है यदि 2x बटा 1 प्लस 1 बटा x, एक बटे में ही है 1 प्लस x बटा x 1 माइनस x बराबर 1 है तब x का मान क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इस 1 सेकेंड, हाँ चल रहा है। 2x बटा 1 प्लस 1 बटा x 1 प्लस 1 माइनस x। ठीक है, बराबर 1। 2x बटा 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस x प्लस x बटा में 1 माइनस x होगा क्या? 1 से x कट जाएगा बराबर 1। तो आगे क्या आएगा? कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखेगा। ओके, 2x बटा 2x बटा 1 प्लस
ठीक है। एक से एक्स कट गया, 1/1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x 1 + 1 माइनस एक्स बराबर 1 हो जाएगा। 2x बराबर, ठीक है, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। 2x + x बराबर 2, तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3 हो जाएगा। क्या जिन किसी का भी 3 आया है बिल्कुल सही आया है, 3 नंबर ऑप्शन 2/3 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 1/1 माइनस एक्स दिया हुआ है तो ऊपर में तो चला जाएगा, क्योंकि ये बटा बटा है। जब 1 गुने 1 माइनस x/1 करेंगे तो हमारा 1 माइनस एक्स ही बचेगा, और ये प्लस में था तो 1 + 1 माइनस एक्स आएगा। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़। क्वेश्चन है, प्रायोगिक क्षेत्र में किसी बैक्टीरिया की आबादी पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ती है और तीसरे वर्ष में 10% कम होती है। यदि वर्तमान में प्रायोगिक क्षेत्र में बैक्टीरिया की संख्या 21,384 है तो प्रारंभ में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या क्या थी? 10% है, 8% है, फिर 10% कम में है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन बनाते हैं, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। 8% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा, और 10% कम हो रहा है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, ठीक है। तो पहले 10 था, अब 1 बढ़ रहा है तो 11 हो गया है पहले साल। दूसरे साल 25 था और 2 बढ़ गया है तो 27 हो गया है। क्या 25 से 27 हो गया है, ठीक है। और तीसरे साल कम हो रहा है, यानी कि 10 था और 1 कम हो गया है तो 10 था और 9 हो गया है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 10 गुने 25 गुने 10, और इसको करेंगे 11 गुने 27 गुने 9। ये किसके बराबर है? ये 21,384 के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर कितना हो जाएगा? ओके, 21,384 में 11 गुने 27 गुने 9 से भाग करेंगे तो 11 से करते हैं तो कितना आएगा एक बार में? तो बचेगा कितना? 10, 103, फिर 9 बार में जाएगा 99, तो 4 8 48, फिर 4 बार में जाएगा, 4 बचेगा शेष, 4 4 44, यानी कि 1944 आएगा। फिर 9 से काटेंगे, ठीक है। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 1 4 14, तो 9 एकम 9, ठीक है। 5 4 54, तो 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना आया? 216। 216 में 27 से भाग करेंगे तो ये हमारा 8 बार में कटेगा, यानी कि 1 के बराबर 8 आ गया। और इसको गुना करेंगे तो 2500 होगा। तो जब 1 के बराबर 8 आया है तो इसको भी 8 से गुना कर देंगे। 0 8 5 40, हाथ में 4, 16 4 20, यानी कि 20,000 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 20,000 इसका आंसर आएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा? प्रतिशत को फ्रैक्शन में भिन्न में बदल लेंगे। ये 10% बढ़ रहा है, यानी कि 10 से 11 हो रहा है, और ये 8% बढ़ रहा है, यानी कि 25 से 27 हो रहा है, और ये कम हो रहा है तो 10 से 1 कम होगा तो 9 हो जाएगा।
11 27 9 का गुना करेंगे और ये किसके बराबर होगा? 21,384 के बराबर होगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान 8 आ जाएगा। और जब एक का मान आ जाएगा तो इसको गुना कर कर 8 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए? आगे आते हैं। क्वेश्चन है, सर्कल का कोड दिया हुआ है 3 9 1 8 3 1 2 5। फिर स्क्वायर को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा? ओके, CIRCLE कोड कितना दिया हुआ है? 39183125। ठीक है, C बराबर 3, I बराबर 9, R बराबर 18, ये 18 R के बराबर है। C बराबर 3, L 12 के बराबर है, तो L 12 नंबर पाता है और E बराबर 5। ठीक है, यानी कि ABCD का स्थान मान दिया हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा? SQUARE। एस का 19 होगा। ठीक है, Q का 17 हो जाएगा, U का 21 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा और E का 5 हो जाएगा। यानी 19 17 21 1 18, 19 17 21 1, 19 17 21 1। ठीक है, लास्ट में 5 आएगा। 19 17 21 1, 19 17 21 1। ठीक है, 19 17 21 1 18 5। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। 19 17 21 1 18 5 आएगा। ठीक है, ओके, 19 17 21 1 18 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, RAT का मान दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। किस तरह से आएगा 12? R का मान 18 होता है। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको यहाँ पे कर लेते हैं तो दिखेगा। R का मान 18 होता है, A का मान 1 होता है और T का 20 होता है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा 19 20 39 हो जाएगा और 39 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। उसी तरह RAN का दिया हुआ है 6, तो R बराबर 18 होगा, A का मान 1 होता है और N 14 नंबर पर आता है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19 और 14 33 हो जाएगा क्या? और 33 को आपस में जोड़ेंगे, 33 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। उसी तरह से RAG दिया हुआ है, तो R का 18 होगा, A का 1 होगा, ठीक है, और G का 7 होगा। इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा 26 हो जाएगा क्या? और 26 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 6 यानी कि 8 हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही जवाब 8, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, शेषफल ज्ञात करना है। 2x पे पावर 5 प्लस 4x पर पावर 4 प्लस 7x पर पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। और भाग किससे करना है? x प्लस 2 से। तो x बराबर -2 मान लेंगे, मानना नहीं है उसी को, जैसे कि x प्लस 2 बराबर 0 होता है तो x बराबर -2 होगा। यदि दिया रहता x -2 तो x बराबर 2 कर लेते। ठीक है, इसको बनाने का यही तरीका है। तो x का मान -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 का पावर 5 प्लस 4, x का -2 का पावर 4 प्लस 7 -2 पे पावर क्यू -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 इंटू -2 प्लस 12। ठीक है, ओके, तो 2 पे पावर
5 है तो कितना हो जाएगा, 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना -64 होगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16, 16 चौके 64 हो जाएगा ये भी। ठीक है, और ये माइनस का 8 सते 56 हो जाएगा और ये प्लस का माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा लेकिन उसके सामने माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बट यहाँ माइनस है तो -4 होगा। ठीक है, और ये माइनस का 6 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 प्लस है और ये माइनस है 64 तो कट जाएगा। ठीक है, ओके, और माइनस माइनस यहाँ तक जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 56, 4, 60 और 6 66, माइनस का 66 हो जाएगा और प्लस का 12 है तो -66 में से +12 घटाएंगे तो ये हमारा 54 आ जाएगा, -54 आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, आंसर माइनस में आएगा, -54 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, समचतुर्भुज है, थोड़ा ये नहीं बन पा रहा है, क्या है, कोई और, चलो हाथ से ही बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी ये समचतुर्भुज है और इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 148, तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगा क्या, ठीक है, भुजा की लंबाई 37 हो जाएगी और ये विकर्ण एक दूसरे को आपस में काटेंगे। ठीक है, तो एक विकर्ण की लंबाई हमको दी हुई है 24, तो ये 12 और ये 12 हो जाएगा क्या, ठीक है, यानी कि आधा आधी हो जाएगा, तो हमें ये वाला निकालना है। अब हमें पता चल गया है कि सी बी ओ सी 12 है और सी बी 37 है, सॉरी 37 है, तो हमें ओ भी निकल जाएगा क्या, ओ भी निकालने के लिए ये वाला विकर्ण है और ये हाइट है और ये आधार है। ठीक है, ओके, तो 37 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे तो हमारा ओ भी निकल जाएगा। ठीक है, 37 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 37 है। ठीक है, और या फिर इसको रूट अंडर में एक ब्रेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा इंटू, और 37 में से 12 घटेगा तो 25 हो जाएगा, 37 में से 12 घटेगा 25 हो जाएगा, तो 49 का 7 और 25 का 5 यानी कि 35 सेंटीमीटर आ गया दूसरे विकर्ण का आधा, यानी दूसरा विकर्ण जो है, ठीक है,
दूसरा विकर्ण जो है, ओके, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा। दूसरा विकर्ण D2 का मान कितना आ जाएगा, 37 दूना 74 आ जाएगा। ठीक है, 74 आ जाएगा। और D1 का मान दिया हुआ था, D1 का मान 24 दिया हुआ था। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 गुने 24 गुने 70, क्योंकि क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण का गुना। तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 12 बार में, और 12 7 84 हो जाएगा, और 1 0, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर 840 वर्ग सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 840 सेंटीमीटर होगा। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। इसमें दिया हुआ है 5/3 पे पावर -5 गुने 5/3 पे पावर -11 बराबर 5/3 पे पावर 8x। तो ये गुना है, और 5/3 बराबर है, तो पावर माइनस प्लस पावर -11 प्लस हो जाएगा, और बराबर 8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये -5 और -11 बराबर 8x हो जाएगा। ठीक है, तो 8x बराबर माइनस का 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -16 में 8 से भागा करेंगे तो ये हमारा -2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने भी ऑप्शन 4 दिया है एकदम करेक्ट दिया है। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। गौरव के भाई का पुत्र आर्यन के पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, ये गौरव है, गौरव है, गौरव का भाई, भाई का पुत्र। ठीक है, ये पुत्र गौरव के भाई का पुत्र आर्यन के पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, आर्यन गौरव के भाई का पुत्र, गौरव का भाई है ये, भाई का पुत्र आर्यन के पिता, आर्यन के पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, तो आर्यन के पिता, आर्यन का पिता ही है, और आर्यन की माँ होगी। गौरव के भाई का पुत्र, ठीक है, गौरव के भाई, मान लेते हैं एक्स भाई है, उसका पुत्र ए है। ठीक है, आर्यन के पिता की इकलौती संतान है। 1 सेकेंड। ठीक है, गौरव का भाई है एक्स। ठीक है, आर्यन का पुत्र, आर्यन के पिता, आर्यन का पिता यानी कि खुद एक्स के बारे में कहा जा रहा है, आर्यन के पिता की इकलौती संतान है, आर्यन के पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, आर्यन की माँ होगी, यानी कि एक्स का वाई से शादी हुआ होगा। तो आर्यन के पिता कौन है, एक्स है, और आर्यन की माँ कौन है, वाई है। तो गौरव क्या हो जाएगा, गौरव वाई की देवर हो जाएगी, यानी कि गौरव की माँ, सॉरी, आर्यन की माँ गौरव की भाभी लगेगी। ठीक है, आर्यन की माँ गौरव की भाभी लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, आगे बढ़े। एक समानुपात का पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 12, 21 और 14 है। ठीक है, तीसरा पद ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया हुआ है, यानी कि 12 है, 21 है, और चौथा 14 है। हमें सी का मान निकालना है। तो 12/21 बराबर x/14। 7 से कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। 3 से 12 कटेगा 4 बार में, तो x बराबर 8 आ जाएगा। क्या, बोलो हाँ कि ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी 40 दिनों में काम को कर सकते हैं। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर
बी ने कार्य छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य अगले 22 दिनों में पूरा कर लिया। ठीक है, तो ए अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? इसमें मानना होगा, मान लेते हैं कि टोटल काम 40 का गुंडा जी मानेंगे, 80 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, माना कुल काम 80 है, 80 इकाई है। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 80/40, क्योंकि 40 दिन में करते हैं तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम करते होंगे, 2 इकाई एक दिन में करते हैं, तभी तो 40 दिन में 80 होगा। अब 30 दिन तक काम किया है। ठीक है, तो ए प्लस बी 30 दिन तक काम किए हैं, तो कितना काम करेंगे? 30 दिन में 30 गुने 2 काम करेंगे, यानी कि 60। तो शेष कार्य कितना बच जाएगा? शेष टोटल 80 था और 60 काम हो चुका है, तो 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 बचेगा क्या? यानी 20 इकाई बचा। अब 30 दिन के बाद ए बी चला गया है, ए काम कर रहा है। ठीक है, ए काम कर रहा है, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 20/22 हो जाएगा, 20/22 हो जाएगा, यानी कि 10/11 इफिशियंसी इसका आ जाएगा कि एक दिन में वो 10/11 इकाई काम कर लेगा। ठीक है, तो ए टोटल काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम 80 है, बटा में 10/11 से भाग देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 80 गुने 11 बटा में 10, 0 से 0 कट जाएगा, और 11 में 8 से गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। 88 दिन में ए टोटल काम कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 संख्याओं का औसत 31 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 47 है। बीच के तो 2 पद ज्ञात कीजिए यदि उनका गुणनफल 840 है। यह तो कमाल हो गया, उनका गुणनफल 840 है, तो ऑप्शन जो होगा गुना करने पर 840 किसका आ रहा है? इसका इकाई संख्या 2 आ रहा है, जबकि 0 आना चाहिए। ये ठीक है, 0 आ रहा है, बट 38 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 16 हाथ में 1, 6 1 7, 760 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा। 25 और 33 को गुना करेंगे तो 5 इकाई संख्या आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा 840 आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर होगा, और कुछ करने का दरकार ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये जब दोनों मिलेंगे, दोनों का मान कितना होता है? 30 और प्लस 60 90 होता है, यानी कि ये दोनों मिलकर 1 बन जाएंगे, और 40 और 50 भी मिलकर 1 बन जाएंगे। ठीक है, 1 1 2, यानी कि 2 ही हमारा आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्योंकि चेंज होगा तो ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और ये कॉस साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। इसीलिए जब भी इन दोनों का योग 90 होगा तो हमारा मान 1 ही होगा दोनों को मिलाकर। ठीक है, आगे बढ़े। 25 बेड का क्रय मूल्य 20 बेड के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 बेड का क्रय मूल्य CP बराबर 20 बेड के विक्रय मूल्य, 20 बेड के विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस बराबर है, तो CP बराबर SP कितना आ जाएगा? तो ये हमारा 20/25 आ जाएगा। क्या इसको काटेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है और सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ है क्या? और कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है, यानी क्रय मूल्य 4 है, तो 1/4 गुने 100 कर देंगे, यानी कि
25 बार में कट जाएगा, यानी 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि लाभ 25% का होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। हमने यहाँ पे सीपी 20 निकाल लिया और एसपी 25 निकाल लिया। यहाँ भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। सीपी 20 आया है और एसपी 25 आया है। ठीक है, 5 रुपये का लाभ हुआ है 20 रुपये के दाम पर, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये 5 से 20 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। दही अनुपात दूध और जूता अनुपात क्या होगा? ठीक है, दूध से दही जमता है और चमड़ा से जूता बनता है। ठीक है, चमड़ा से जूता बनता है तो यहाँ पे चमड़ा आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 500 रुपये की राशि कितने प्रतिशत की ब्याज दर पर 5 वर्षों में 600 रुपये हो जाएगी? प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपये है। टाइम कितना है? 5 साल का है। ब्याज कितना मिला? 600 रुपये माइनस 500 यानी कि 100 रुपये का ब्याज मिला है, क्योंकि ये मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, और मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। यानी कि हमारा क्या निकालना है? दर, ब्याज दर निकालना है। तो रेट कितना हो जाएगा? 100 गुने 100 बटा में 500 गुने 5। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि 4% ही हमारा आंसर आएगा। रेट हमारा क्या आ रहा है? 4%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़े। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है तो इसमें ज्ञात कर लेंगे क्या? 1 2 3 और फिर इसमें बन रहा है, मतलब यहाँ वाले त्रिभुज में देखेंगे कि कितना बन रहा है। ठीक है, यहाँ वाले त्रिभुज में कितना बन रहा है? 3 3 2 6 6 3 9 9 बन रहा है इसमें। और इसमें देखेंगे 1 2 3 4। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 3 3 6 6 4 10 होगा। ठीक है, तो 10 ये हो रहा है और यहाँ भी 10 होगा। ठीक है, यहाँ भी 10 हो जाएगा, तो 10 10 20 हो जाएगा क्या? 20। और ये वाला 1 2 यानी 3 यहाँ बनेगा और 1 2 3 यहाँ बनेगा, 3 3 6 यहाँ बन जाएगा। 26 9 35 हो जाएगा। 26 9 29 6 35 हो जाएगा क्या? ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। और कहीं तो बन नहीं रहा है, और कहीं नहीं बन रहा है। ठीक है, 35 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। जिस किसी ने भी 35 आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, आगे बढ़े। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इनमें त्रिभुज खोज कर निकालना है। ठीक है, 1 2, इस वाले एंगल में देखेंगे तो कितना त्रिभुज बन रहा है? 3 यहाँ बन रहा है, तो 3 यहाँ भी बनेगा, यानी 3 3 6 बन गया। और यहाँ पे भी 3 बन रहा है, यानी कि 3 यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, 3 हो गया। अच्छा, हो गया ये वाला। ठीक है, ओके। और एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये लेकर बनेगा, तो 2 यहाँ बना। उसी तरह से 2 यहाँ भी बनेगा, एक ये और ये एक ये बनेगा, यानी 2 2 4 यहाँ बन गया। ठीक है, 4 यहाँ बन गया। ओके, 4 यहाँ बन गया। तो अगला जो बनेगा ये 12 वाला एक ठो बन जाएगा क्या? 12 वाला एक ठो बन जाएगा क्या? 12 वाला एक ठो बन जाएगा, तो कितना हो गया? 14 हो गया। और 14 हो गया। और कोई बन रहा है क्या? हाँ, और एक ठो बन रहा है ये वाला। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो क्या एक ठो बन रहा है क्या? ये वाला। उसी तरह से यहाँ से यहाँ देखेंगे तो क्या बन रहा है क्या? एक ठो, यानी ए बी सी बन रहा है एक ठो, और बी ओ डी बन रहा है एक ठो, तो 2 ठो यहाँ बन जाएगा।
और कुछ नहीं बना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 4 14 2 16 हो जाएगा। यानी कि टोटल त्रिभुज कितना बना है, 16 बन रहा है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सही जवाब। आते हैं अगले को। इन प्रक्षेपणों का औसत 40 है। यदि दो प्रक्षेपणों 50 और 60 को जोड़ा जाता है तो सभी प्रक्षेपणों का औसत 41 हो जाता है। ठीक है, तो मान ले एन जो है, एन प्रक्षेपणों का औसत 40 है, एन का एवरेज दिया हुआ है 40 है, तो उसका योग कितना हो जाएगा, 40 एन हो जाएगा। ठीक है, 40 एन हो जाएगा और 40 एन आ चुका है, तो प्लस 50 और 60 110 जोड़ देंगे तो ये टोटल मतलब एन प्लस 2। इसको यदि एन प्लस 2, क्योंकि एन तो पहले संख्या थी, अब 2 और जुट गए हैं, तो ये हमारा नया एवरेज जो होगा वो एन प्लस 2 से भाग करना होगा, बराबर ये कितना हो जा रहा है, 41 हो जा रहा है। ठीक है, तो 40 एन प्लस 110 बराबर एन प्लस 2 को 41 से गुना करेंगे तो ये हमारा 41 एन प्लस 82 आ जाएगा। ठीक है, 110 माइनस 82 हो जाएगा, क्योंकि 82 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 41 एन माइनस 40 एन हो जाएगा क्या, एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा, 18 10 28 हो जाएगा क्या, क्योंकि 110 में से 82 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यानी कि 28 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है और बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, राजू है यहाँ से उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, बायां तरफ वेस्ट होता है और दाहिने तरफ ईस्ट होता है। ठीक है, उत्तर की ओर गया है यानी ऊपर की तरफ गया है 25 किलोमीटर, और वहाँ से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है 5 दाहिने की बाएं की तरफ, बिंदु ओ पर पहुँचता है। यहाँ बिंदु ओ है। ठीक है, यहाँ बिंदु ओ पर पहुँचता है। राजू 25 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है और बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है और बिंदु ओ पर पहुँचता है। फिर दाहिने ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाहिने ओर मुड़ता है ऊपर की तरफ और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बाद में पूर्व की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर की ड्राइव करता है। पूर्व की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर की ड्राइव करता है। ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो देखो ये एक वर्ग बन रहा है क्या, यहाँ से यहाँ गया 5, यहाँ गया 5, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये भी तो भुजा बराबर होगी, तो ये भी 5 हो जाएगा। अब 25 तो पहले चल चुका है, 5 और चलना होगा, यानी कि 25 प्लस 5 यानी कि 30 इस सवाल का आंसर है। 30 ही इस सवाल का आंसर आएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।